यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सचल मलिक और हमारे साथ मौजूद है जमाल वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे आना हुआ आज? बस कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। शॉपिंग करनी थी? किसके लिए शॉपिंग करने आए? अपने लिए। पक्की बात है? हाँ जी। इतनी शॉपिंग करते क्यों? ये कितनी मतलब लड़कियों को जो है पहले इतनी लड़कियाँ जो है आप पे दिल हार। बस अपने लिए समझ आ गया है, बस शॉपिंग वगैरह करनी थी। ठीक है, सब सही सही हो गया। तो जंग के लिए शॉपिंग नहीं की अभी? जंग के लिए हम तैयार हैं, हमारी फ़ौज तैयार है और हमें क्या फ़िक्र है। आपने जंग के लिए क्या तैयारी की? हमने क्या ही तैयारी करनी है, अगर जंग लग जाएगी तो हम भी मैदान जंग में मौजूद होंगे सारे मुसलमानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, पिछली दफ़ा जो है 2019 में आई थिंक हमने अभिनंदन को चाय पेश की थी, तो आप क्या समझते हैं अगर अभी उनकी साइड से कुछ ऐसा इकदाम होता है या वो हमला करते भी हैं तो उनका आंसर उनको कैसे मिलेगा? इस बार चाय नहीं मिलेगी, इस बार डंडे मिलेंगे। डंडे मिलेंगे? ऐसा ही है। तोपे चल जाएंगी सीधा? ऐसा ही है। अब इंडिया को कुछ करना तो नहीं चाहिए। तो आप अब मुझे बताओ, हम इतना रिलैक्स क्यों हैं? मतलब हम मीम्स बनाने में लगे हुए हैं, हम फ़न कर रहे हैं जंग का। क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर है, हमारे पास फ़ौज मौजूद है, ठीक है, हमारे जनरल्स मौजूद हैं, ठीक है, तो हमें क्यों परेशान होने की ज़रूरत है। हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, अगर जंग लगेगी हम भागेंगे तो नहीं ना, हम भी मैदान जंग में मौजूद होंगे। सही है, सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं, सुनाएंगे क्या आज आप? आज क्या सुनाऊँ मैं? कुछ शेर वगैरह सुना देता हूँ, आप पूछो क्या सुनना है। शेर सुना। चले मैं कुछ शेर सुना देता हूँ आपको। कौन सा सुनाऊँ यार, मेरे पास भी है भी नहीं। इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूँ कि वफ़ादार होने का ऐलान करूँ। इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूँ कि वफ़ादार होने का ऐलान करूँ। बस इतना मालूम है कि अगर कोई मुझे खोएगा तो ढूंढता फिरेगा। ये किस जालिम के लिए सुनाया है? नहीं, बस वैसे ही अच्छा लगा, मैंने कहा सुना दें। अच्छा, कोई ऐसा नहीं जिससे मोहब्बत हुई हो वो ना मिला हो? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं, सब मिल चुके। हाँ। चलिए, ज़बरदस्त हो गया, अच्छी बात है जी। अच्छा मुझे बताइए, कहते हैं कि जी फासला मोहब्बत को कम कर देता है, तो इस बात में सच्चाई है या नहीं? मुझे लगता है कुछ हद तक सच्चाई है, कुछ हद तक नहीं है। फासला इसलिए मोहब्बत को कम कर देता है क्योंकि आपका महबूब अगर कहीं दूर बैठा हुआ है, उसने कोई और बसा लेना है। उस सेंस में फिर आप दुख में रहो। हाँ, आजकल लॉयल्टी बहुत कम है, वेरी रेयर। जब इंसान दूर हो जाता है तो लॉयल्टी क्यों नहीं रहती? उसका रीज़न क्या समझते हैं? देखिए, अब बात दरअसल ये है कि हर इंसान को ना बेवफाई करने का मौका मिलता है, बहुत मौके मिलते हैं, तो वफ़ादार वही है जो उस मौके को ना खुद ज़ाया कर दे। और नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए मौके। ऐसा ही है, क्योंकि मौके तो हर किसी को मिलते हैं, तो बस आपने उस मौके को ज़ाया करना है। अगर तो आप अपने महबूब के साथ वफ़ादार हैं, अगर तो आप महबूब बदलना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही है। अच्छा, शादी कब कर रहे हैं आप? बस 1-2 साल तक इंशाल्लाह। 2 साल? हाँ, इंशाल्लाह। पहले इनका था 5 साल, फिर 4 साल हमने सुना, अब ये आगे 2 सालों तक या 1 साल तक? हाँ, बस कम होता जा रहा है। कम क्यों कर रहे हैं वैसे? बस जंग की वजह से। जंग से पहले शादी एटलीस्ट हो जाए। हाँ, चले। अच्छा, तो मुझे बताएं कि शादी करेंगे किस तरह की लड़की के साथ? यार, कोई मेरिट तो नहीं होता, बस इंसान है वो अच्छा हो, अच्छे इंसान से बढ़ के तो कोई मेरिट नहीं होता ना। बस अच्छा इंसान हो, कर लेंगे शादी चुप करके। फिर 3 क्वालिटीज़ बताएं। 3 क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो अल्लाह के करीब हो। जो इंसान अल्लाह के करीब होता है वो काफ़ी बातों का ना ख्याल रखता है, तो वो जो दुनियादारी वाले मसले होते हैं ना वो नहीं बनते। आजकल जो ज़्यादातर लव स्टोरीज़ में मसले बनते हैं। उसके अलावा बस मुखलिस हो, और तीसरा ये इज़्ज़त करने वाला हो। इसके अलावा और क्या ही चाहिए होता है। ऐसे ही है, अमीर हो या गरीब हो? कोई भी हो चलेगा यार। अच्छा, आप वो वाले तो नहीं है कि जहेज़ चाहिए, गाड़ी चाहिए और फ़रारी की डिमांड कर रहे होते हैं, फिर घर चाहिए, फिर उनको उससे लेकर ना बेड से लेकर वॉशिंग मशीन तक हर चीज़ चाहिए होती है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इन कामों से दूर ही रखे। जहेज़ तो हमारे इस्लाम में नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं जहेज़ मांगने वाले। मेरी तरफ से फ्री की लानत ले लो जो लोग जहेज़ लेते हैं। यार मेरा गलत कॉन्सेप्ट है ना, एक बंदा आपको अपनी बेटी दे रहा है। मेरा उन लोगों से सवाल है जो जहेज़ मांग के लेते हैं। यार मतलब क्या ही कर लोगे, कितना कुछ इस्तेमाल कर लोगे। इस काबिल बनो कि अल्लाह ताला आपको इतना अता करे कि आप जहेज़ की डिमांड ना करो। मेरा बल्कि ये मानना है कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है कि जो चीज़ें आपने जहेज़ में लेके बदनाम होना है, बुरा बनना है, आप उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें खुद खरीद सकते हो। अगर आपका ईमान है कि अल्लाह ने देना है,
अगर आपको लगता है कि यार बस हमने ना ससुराल से ही लेना है, फिर क्या ही ले लोगे यार। ऐसे ही। और यहाँ पे कुछ लड़की के घर वाले भी गलत करते हैं, वो बेशक ये हो, लेकिन उनकी डिमांड्स ये होती हैं कि भाई लड़के से हमें ये भी चाहिए, उसका घर इतना बड़ा हो। हालांकि लड़की वालों को भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और लड़के वालों को। दोनों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, मगर ये जो मटीरियलिस्टिक बन के सोचते हैं ना, वैसा नहीं सोचना चाहिए। सही है। अच्छा, मेरी टीम का एक मासूमाना सवाल है, वो मैं तो है कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन वो अक्सर आपकी वीडियो के नीचे या फिर मैं अक्सर लोग जो हैं आपकी वीडियोस के नीचे भी हमने देखा कि लड़कियां जो है काफ़ी नंबर मांग रही होती हैं आपका। अभी इवन तो आज भी हमें एक लड़की नंबर दे के गई है मेरे कैमरामैन को कि उसको दे देना। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? पता नहीं यार क्या करना है, मुझे नहीं पता। फिर भी मतलब क्या, मतलब शादी के लिए प्रपोजल आपको आते हैं ज़्यादा या फिर वैसे रिलेशनशिप के लिए डोरे डाल रही होती है? नहीं, रिलेशनशिप के लिए बहुत कम आते हैं। जो भी मैसेज करते हैं ना, वो कहते हैं कि बस शादी। वो पैसे भी डिमांड करते हैं, हमसे इतने पैसे ले लो, लेकिन ये लड़के से मिलवा दें आपको। हाँ, इसका पता नहीं। ये काम हम शुरू कर लेते हैं ताकि हम तो अमीर हो जाए। चले आप मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, मजाक। आके कह रहा हूँ। अपनी फिर उन बहनों को या अपनी उन दोस्तों को क्या करोगे जो आपको चाहते? अब देखिए, मैं तो उनको मना ही कर सकता हूँ। शादी होनी होगी, हो जाएगी, जिससे भी अल्लाह ने लिखी हुई है उसी से होगी। तो बाकी फिर यार जैसे लड़कियां बदनाम हो जाती हैं क्योंकि उनके पीछे लग जाए ना, तो ऐसे फिर लड़के भी बदनाम होते हैं। अब मेरे दोस्त वगैरह तो यही सोचते होंगे ना कि शायद ये खुद कुछ करता है जो सब लोग पीछे पड़ते हैं। तो मैं तो कहूँगा यार अवॉइड ही करो। ये भी सही हो गया। और बिगेस्ट फियर क्या है ज़िंदगी का? बिगेस्ट फियर यार यही है कि हमारा रब ना नाराज़ हो जाए, घर वाले ना नाराज़ हो जाए, बस। इसके अलावा तो कोई नहीं। ज़बरदस्त। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि मुसलमान हैं हम। इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि खुशी है। बाकी छोटी मोटी खुशियाँ आती रहती हैं। और सबसे बड़ा गम? सबसे बड़ा गम अभी अल्लाह का शुक्र है कोई गम नहीं है, गम ना ही आए अच्छा है। देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? खुश रहा करें, हसद से दूर रहा करें और सबके लिए दुआ किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।